जी समय कम है, इसीलिए मैं कह रही हूँ अभी आप पढ़ना तो सही नहीं है सर। और रिवीजन भी एक लेवल पे कर लिया सर। 3 दिन है, आप रिवीजन करके क्या करोगे? आप प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस करो। लास्ट आपको एक ही चीज़ है कि आप, जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसने बोला है कि अगर इस बार आपकी नौकरी नहीं लगी, हाँ, ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम दिवाकर है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के मेल आ रहे थे कि सर सीटेट का एग्जाम बिल्कुल पास में आ चुका है, हमारे दिलों की धड़कन बढ़ने लगी है। और आज की वीडियो में हमारे साथ में है दीपिका मैम, केडी कैंपस में पढ़ाती हैं हिंदी। बहुत सारे स्टूडेंट देश भर से मैम से पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हुआ है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, एग्जाम बिल्कुल नजदीक आने लगा है, बहुत सारे स्टूडेंट के ये सवाल है कि आखिरी 3 दिन में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए सीटेट में। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, 3 चीज़ें आप लोग देख लें। हमारे केडी लाइव टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आपको 3 क्लासेस मिलेंगी। एक मेरी क्लास होगी जिसको मैं कहूँगी सुदर्शन, ठीक है? वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स की अवेलेबल है। मेरी एक सुदर्शन शिक्षा शास्त्र देख लें, दूसरी सुदर्शन व्याकरण देख लें और तीसरी मास्टर क्लास देख लें। सर इनफ है, 3 दिन की रणनीति में आप सारे सब्जेक्ट्स की ये 3 क्लास देख लें, इनफ है। मैम पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करें? सर सेक्शन अटेम्प्ट करने का एक तो सबसे बड़ी जो मेन कॉन्सेप्ट है सर कि आपकी पकड़ जिसमें है वो पहले आपको करना चाहिए। पर मेरे हिसाब से कई लोग कहते हैं कि पहले इजी करो फिर टफ करो, पर मैं पर्सनली कहती हूँ कि जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो आपका माइंड ना फ्रेश रहता है, तो आपको टफ पहले करना चाहिए। जैसे सीडीपी पहले करना चाहिए, सेकंड में आप हिंदी कर लो, ईवीएस कर लो, मैथ कर लो, वो आपकी चॉइस है। बट फर्स्ट आपको सीडीपी और मैथ को देना चाहिए। मैम नेगेटिव थिंकिंग से कैसे बचे? एग्जाम नजदीक आने वाला है, स्टूडेंट के माइंड में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा। तो नेगेटिव थिंकिंग से कैसे बचे छात्र? नेगेटिव थिंकिंग तो सर वो ओवरकम आपको होना पड़ेगा। वो कैसे होगे? जब आप स्टडी प्रॉपर करोगे। सबसे बड़ी बात है आपको मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, वो करिए। उसके लिए आपको डेली सेट करने पड़ेंगे, कम से कम 4 या 5 सेट डेली करें, जैसे टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। आप जब डेली रूटीन में किसी काम में बिजी रहते हो ना, तो आपको सोचने का मौका नहीं मिलता। आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको कहाँ से नेगेटिव थिंकिंग आएगी? मैम जो स्टूडेंट बार बार फेल हो रहे हैं वो ऐसा क्या करें इस बार सीटेट के एग्जाम में कि वो पास हो जाएं? सर मैं तो बार बार यही कहूँगी कि बच्चों को कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सुदर्शन क्लासेस देख लीजिए और मास्टर क्लास देख लीजिए। 3 दिन के अंदर पूरी रणनीति के साथ वहाँ पर आपको बताया जा रहा है क्या करना है, क्या नहीं करना है, ओएमआर सीट कैसे भरनी है। जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं वो आप ना करें, आप बहुत आसान तरीके से सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। मैम बहुत सारी स्टूडेंट का ये भी सवाल रहता है कि मॉक टेस्ट कितने लगाएं और एनालिसिस कैसे करें? मॉक टेस्ट करने का सिंपल तरीका है कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लें, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक वही होता है। और आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं तो आपको पता चल जाता है आप कहाँ पर कम हैं और कहाँ पर सही हैं। जब आप कमी होती है, जिस क्वेश्चन को आप गलत करते हैं, उस टॉपिक को आप थोड़ा सा स्टडी कर लें। स्टडी करने के बाद दोबारा उनसे संबंधित प्रश्न करें और अपने आप में सुधार जांचें। क्या मैम सीटेट के पैटर्न में इस बार बदलाव हो सकता है? बदलाव तो नहीं होगा, पर सर 2024 में पेपर हुआ नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच्चों पे प्रेशर होगा कि पेपर कैसा आएगा। हाँ, पेपर आसान नहीं आएगा, पर एक लेवल जरूर होगा। मैम हर बार हर परीक्षा में कुछ ऐसे छात्र छात्राएं होते हैं जब बहुत कम समय बचा होता है, जब ही तैयारी करना शुरू करते हैं, ऑनलाइन सोचते हैं मैं एक भी मैम की क्लास नहीं छोड़ूंगा, एक भी सर की क्लास नहीं छोड़ूंगा, पूरी कर डालूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्या ऐसा होता है कि 1-2 दिन में कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है और ऐसे सिलेक्शन हो जाता है? सर आप 1-2 दिन बोल रहे हैं, मैं कह रही हूँ आप हमारी 5 घंटे की जो सुदर्शन क्लास है वो ले लेंगे ना बच्चे, तो भी एग्जाम क्वालिफाई कर तो लेंगे। उसमें है क्या ऐसा आपकी सुदर्शन क्लास में सर निचोड़, कहते हैं ना नींबू का रस निकाल कर, है ना, वैसे सेम हमने सारे सब्जेक्ट्स के निचोड़ तैयार कर रखे हैं। इवन हम लोगों ने हर टॉपिक को भी एक्सप्लेन किया है और टॉपिक के साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी ऐड कर कर कि कैसे इसके आंसर दिए जाते हैं। तो मतलब ओवरऑल उस 5-5.5 घंटे की क्लास में हमने सारे टॉपिक्स को कवर किया है, टॉपिक्स के साथ साथ क्वेश्चंस को कवर किया है, ट्रिक भी बताई है। तो आपको कहीं बाहर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो सिलेबस आप 1 महीने में पढ़ रहे हो उसे हमने 5 घंटे में शॉर्ट कर दिया है। क्या मैम सीटेट का जो एग्जाम है इसका लेवल आसान होगा, मध्यम होगा या फिर कठिन होगा इस बार? देखिए सरल मैं बोलूंगी नहीं, क्योंकि बच्चे फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, वो नुकसानदायक है। तो मैं यहाँ पे कहूंगी कि भैया आसान मत समझो, भाई आएगा लेवल, क्योंकि 2024 में नहीं हुआ है तो थोड़ा बहुत तो इस बार आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्योंकि सर कंपटीशन भी देखो ना किन के साथ हो रहा है, जो साल भर पढ़े हुए हैं, तो एग्जामिनर क्वेश्चन का लेवल रखेगा इस बार।
मैम जिन छात्रों की तैयारी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे छात्र हर परीक्षा में ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हम तो तुक्का मारने गए थे, बस देखने गए थे क्या ऐसे हमारा क्वालिफाई हो पाएगा या नहीं। तो जिनके पास में समय बिल्कुल भी नहीं बचा है और ऐसे ही उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है और वो चाहते हैं कि तुक्का मारने जाएंगे और सिलेक्शन हो जाएगा, क्या तुक्का मारने से हो जाता है? तुक्का मारने से नहीं होगा, पर आप तुक्के से ना केडी लाइफ टीचिंग पे चले जाओ, मैं कह रही हूँ हो जाएगा। केडी लाइव टीचिंग में ऐसा क्या आप लोग करा रहे हैं जो आप बार बार वहीं पे घुमा के ले जा देते हैं? हाँ बिल्कुल सर, यही तो मैजिक है सर। जो बच्चे जानते हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं बार बार केडी लाइव टीचिंग पे क्यों लेके जा रही हूँ, क्योंकि अभी ये टाइम नहीं है कि मैं बच्चों को कोई बड़े वादे डायलॉग्स मारूं कि पढ़ो लिखो ये करो। सर अभी टाइम ही नहीं है, ये तो फेंकने वाली बात हो जाएगी। अभी तो मैं सीधा ओरिएंटेड बात कर रही हूँ कि भैया 5-5 घंटे की क्लासेस हैं, वो लो 3 दिन में कंप्लीट करो। सीडीपी में किन टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछा जाता है? सर अगर सीडीपी की बात करें तो सीडीपी वाकई देखा जाए तो सर बाकी सभी सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज उसी को दिया गया है। तो इसमें इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस भी आते हैं, थ्योरी के क्वेश्चंस भी आते हैं, इसके साथ साथ आपके बहुभाषी से लेकर हर एक चीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि शिक्षा शास्त्र अपने आप में बहुत बड़ा बैकग्राउंड है कि कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, क्यों पढ़ाएं, कब पढ़ाएं, कहाँ पढ़ाएं, ये सारी चीज़ को मिलाकर शिक्षा शास्त्र बनाया गया है, सीडीपी बनाई गई है। तो सर इसका कोई भी पार्ट नहीं छोड़ते, वो सारे टॉपिक्स को कवर करवाते हैं। सीडीपी को आसान तरीके से कैसे याद रखें? सीडीपी को आसान तरीके से याद करना है तो भैया केडी लाइव में मैं तो वही बात कहूंगी, आधे सर का क्लास ज्वाइन कर लीजिए, सीडीपी में कहीं नहीं जाएंगे। एक सवाल मेरा मैम आपसे हो रहा है, जो छात्रों का होता है, जो लैंग्वेज सेक्शन होता है उसमें अंक बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाए स्टूडेंट? सर देखिए, अगर मैं 2024 से पुरानी वाली बात करती हूँ तो 2022 और 23 में एक्चुअली में एक शॉर्ट ट्रिक हमने करी थी, बच्चों को गाइड किया था कि जो हमारा पेपर होता है, लैंग्वेज का पेपर होता है, वो कहीं ना कहीं मैच करता है इंग्लिश या संस्कृत से। जैसे मान लीजिए मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है, तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट ऊपर नीचे सिमिलर होते हैं इंग्लिश से या संस्कृत से। तो हम लोग बच्चों को यही गाइड करते थे कि आप एक सेक्शन कर लो, उसके बाद दूसरे सेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको, ऊपर नीचे होंगे, लैंग्वेज थोड़ी ऊपर नीचे होगी बट क्वेश्चन और टॉपिक सेम होते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो हमने लास्ट टाइम ये ट्रिक किया था तो बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई हुए थे और उसके लिए बहुत बहुत हम लोग को धन्यवाद भी बोला था। मैम आपकी बहुत सारी फ्रेंड आप बता रही हैं कि सिलेक्ट हुए थे, और आपके ऐसे बहुत सारी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे जी किन्हीं वजह से, तो आपने जो सिलेक्ट हुए थे उनमें और जो सिलेक्ट नहीं हुए थे उनमें उनकी रणनीति में क्या डिफरेंस देखा? देखिए, जिन बच्चों से मैंने पूछा था, जो मेरे से पर्सनली कि मैम हमने, तो उनसे मैंने खुद ही बताया था कि तुमने ये यहाँ पर गलती की होंगी। तो उन्होंने पहला तो OMR सीट भरने में गलती करी, आंसर सही सिलेक्ट कर रहे हैं, पर जब गोले भरते हैं तो वो पता नहीं किस कंफ्यूजन में रहते हैं, जहाँ A लगाना है गलती से वहाँ B लग गया, तो वो गलत हो गया तो हो गया, अब उसको तो सुधार नहीं सकते। दूसरा, वहाँ क्वेश्चन समझने में गलती कर देते हैं। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट में 150 क्वेश्चन 150 मिनट, लेंदी क्वेश्चन होते हैं, पढ़ना भी होता है, ऑप्शन भी समझना होता है और फिर आंसर भी लगाना होता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों में एक टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है। दूसरा, क्वेश्चन में शब्दों से खेलते हैं, हमारे सीटेट की खास बात है शब्दों से खेलना, तो वो शब्दों से खेलते हैं तो बच्चे उसमें उलझा जाते हैं, ऑप्शन में उलझ जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है, OMR सीट भरने में गलती करते हैं। दूसरा, बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस सेट करने में कमी छोड़ के जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को अगर सीटेट क्वालिफाई करना है, किसी भी कुएं में कूदना है ना, तो गहराई मापी जाती है। तो आप एग्जाम दे रहे हो तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करके देखो किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बच्चों में सबसे बड़ी कमी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करते या प्रैक्टिस सेट नहीं करते। तो भाई टाइम मैनेजमेंट कहाँ से होगा? आप 150 मिनट में 150 क्वेश्चन कैसे करोगे? जब आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट लगा रहे हो तो आप पढ़ोगे कैसे? ये भी तो प्रॉब्लम। लेकिन कुछ छात्रों को तो ये भी कहना है कि हम तो इस बार सोच रहे हैं कि केवल PYQ लगा के ही इसको क्वालिफाई कर दें, क्या ऐसा हो जाता है? हाँ, कर सकते हैं सर, पर ध्यान रखिएगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी उस लेवल की होनी चाहिए। अगर आपने रेगुलर डाइट किया हुआ है या DLED किया हुआ है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी क्लियर कर सकते हैं। पर अगर आपका जो बेसिक है, जैसे BEd या JVT या डाइट आपने अच्छे से नहीं किया है, तो उन बच्चों के लिए आपको कोचिंग ही एकमात्र सहारा है। पर अगर आपने रेगुलर किया है तो आप कर सकते हैं। मैम, कुछ छात्र छात्राओं के ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं कि हमें जब हम परीक्षा देने जाते हैं सारे क्वेश्चन के जवाब आते हैं, लेकिन जब हमारे हाथ में पेपर ऐसे आता है ना, उसी दौरान हम भूल जाते हैं। सर, इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करें? सर, ये जो एक समस्या है ना, ये 99% बच्चों के साथ है।
इसको कुछ बच्चे कर जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते, कई बच्चे घबरा जाते हैं। सर इसी को दूर करने के लिए मैं बार बार कहती हूँ प्रैक्टिस सेट मारो। यूट्यूब पे भी, ऐप पर भी, हर क्लास में सर मैं एक ही बात कहती हूँ कि आपको इससे बाहर निकलना है तो आपके पास एक ही है कि डेली एक प्रैक्टिस सेट मारो। और अब तो टाइम नहीं है तो मैं कहती हूँ 3-4 प्रैक्टिस सेट मार डालो एक दिन में, कम से कम 10 तो करके जाओ 3 दिन में। 10 जब आप कर लोगे ना तो आपके ब्रेन से ये निकल जाता है कि भैया मुझे कैसे करना है, पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है, गोले भरने में कहाँ गलती हो रही है, क्या टाइम मैनेजमेंट मेरा खसक रहा है, कहाँ सेटिंग नहीं बैठ रही है, वो आप प्रैक्टिस सेट करते करते एक्सपीरियंस बेस पर आप सुधार लेते क्या मैम अभी रिवीजन करना सही रहेगा या फिर सब कुछ पढ़ना सही रहेगा? समय बहुत कम बचा है। जी समय कम है, इसीलिए मैं कह रही हूँ अभी आप पढ़ना तो सही नहीं है सर। और रिवीजन भी एक लेवल पे कर लिया सर, 3 दिन है, आप रिवीजन करके क्या करोगे? आप प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस करो। लास्ट आपको एक ही चीज़ है कि आप कोशिश करो कि आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस दोनों का तालमेल बैठा के 3 दिन में करोगे तो ठीक है। मैम मेरा आपसे आखिरी सवाल है, और ये मेरा ही नहीं है, बहुत सारे जो छात्र आपसे देश भर से ऑनलाइन पढ़ते हैं उनका सवाल है कि इस बार जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसने बोला है कि अगर इस बार आपकी नौकरी नहीं लगी, ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी। तो आप ये बताइए कैसे उनका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा? ये मेरा आखिरी सवाल आपसे है। जी जी बिल्कुल। ऐसा क्या वो करें जिससे इस बार उनका सिलेक्शन हो जाए और उसी लड़की से उनकी शादी हो जाए इस बार? भाई देर कर दी है इन्होंने, नहीं तो देर तो कुछ नहीं हुई है। मतलब अगर पहले मुझे 1 वीक भी आते तो मैं अपने पास बुला लेती और मैं डेली अच्छे से गाइडेंस कर देती, बट अभी भी देर नहीं हुई है। अभी क्यों देर नहीं हुई है? अगर आपकी गर्लफ्रेंड सचमुच सीटेट क्वालिफाई करनी चाहती है तो बस प्लेलिस्ट में जाए और 3-3 क्लास देख ले, सुदर्शन और मास्टर, बस और कुछ मत देखे। मैं गारंटी दे रही हूँ उसका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा और आपके शादी में मैं आऊंगी और भंगड़ा करूंगी। ठीक है? सच में मैम ऐसा हो सकता है? डैम श्योर सर। दोस्तों आपको क्या लग रहा है, ऐसा हो सकता है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं? पर सर क्लास देखने के बाद बिना क्लास देखे कोई कमेंट मत करना, पहले जाओ क्लास देखो, क्योंकि अगर तुम स्टूडेंट हो तो क्लास जरूर देखोगे, और क्लास देखोगे तो फिर सही तरीके से रिप्लाई दे पाओगे कि दीपिका मैम जो बोल रही है वो सही है या नहीं। देखो दीपिका मैम ने यहाँ पे कुछ कंडीशन रखी है, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, वरना बाद में आप कहो कि मैम आप तो आई नहीं मेरी शादी में और मेरी शादी भी नहीं हो पाई। नहीं, वीडियो सेक्शन में स्पेशल सर के साथ डांस करते हुए मैं डालूंगी। दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस बार क्या अभी एग्जाम दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। ओके, नमस्कार।